यूनिवर्स इज ऑल नॉन लिविंग थिंग, इसके पास कोई अपनी अकल थोड़ी है यूनिवर्स की। तो उसको भगवान कह देना इट्स नॉट राइट, क्योंकि भगवान तो चेतना है। तो जहां आत्माएं रहती हैं, ब्रह्म इज अ तत्व जहां आत्माएं रहती हैं। नाउ दिस नीड टू बी अंडरस्टैंड कि पूरे यूनिवर्स को जिसको तत्व कहते हैं उसमें आत्माएं रहती हैं, का मतलब जिसमें ये मन रहता है। आज इस मन का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि वो यूनिवर्स को क्रिएट करके उसमें अपने आप को एक रोल प्लेयर समझता है। अगर आप सोचो पूरा यूनिवर्स खाली कर दो, अर्थ खाली कर दो, सन मून सब खाली कर दो, देयर इज नथिंग आउटसाइड, तो मन का अस्तित्व है? कैन मन, कैन योर माइंड थिंक अ सिंगल थॉट? सोच सकता है एक भी विचार आपका मन? अगर कोई ह्यूमन नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई यूनिवर्स नहीं है, अब करके दिखाओ एक भी विचार। किस चीज के बारे में विचार करोगे? आखिर आप विचार करते तो यूनिवर्स के अंदर की किसी चीज के बारे में हो ना। एक भी थॉट आप करके दिखाओ विदाउट यूनिवर्स, विदाउट ड्रामा, विदाउट दिस फिजिकल एनीथिंग। विचार ही नहीं है, नो मन, नो माइंड इज देयर। तो इसका मतलब आपका माइंड रहता ही इस यूनिवर्स के अंदर है। दैट माइंड इज नोन एज आत्मा। इतने सारे माइंड को डिस्ट्रीब्यूट करके जो हमें दिखता है ना कि आत्माएं, वो एक्चुअली माइंड है। आत्मा तो मूल है, उसके अंदर हो रहा है ये सब कुछ। तो उन्होंने फिर ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी नाम रख दिया है। सिर्फ ज्ञानी, एक्सपीरियंस नहीं है, बट ज्ञानी जो बाकियों से ज्यादा जाने, बाकियों से थोड़ा ऊपर जाने, उसको तत्वज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी के रूप में रिस्पेक्ट मिल जाती है। नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। तो बेसिकली इस पूरे मन का एग्जिस्टेंस ही इस ब्रह्म तत्व यूनिवर्स के अंदर है। मन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता विदाउट यूनिवर्स, तो इसलिए वो मन के रहने का स्थान है ये यूनिवर्स। बाकी मूल आत्मा तो इससे बाहर है। तो बाप समझाते हैं कितनी भारी भूल कर दी है, यह सब है भ्रम, मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूँ। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी है। यानी भगवान जब आता है तो उसकी नॉलेज इतनी न्यारी और अलग होती है कि वो मति को ही ऐसा फेर देती है। तो इसलिए उसको कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। गति तो कोई कर ना सके। मतें तो अनेका अनेक की मिलती हैं। फिजिकल ह्यूमन तो देने वाले, भगवान के नाम पर ज्ञान सुनाने वाले बहुत हैं। यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है। जब बाबा की मत आती है तो फिर आपका पूरा ऊपर का ईगो ही उतार देती है, झूठी इंफॉर्मेशन ही खत्म कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं। यह सब ड्रामा में नूंद है। तो ये चीज समझना है कि जो हम लोग वो जो बाबा का परम धाम वाला उल्टा कल्प वृक्ष वाला डॉट 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 वाला चित्र देखते हैं ना, उसमें बाबा बताता है कि अलग अलग सेक्शन में रहती है। सेक्शन का मतलब है फ्रीक्वेंसी लेवल। जैसे कृष्ण धर्म की आत्माओं की फ्रीक्वेंसी लेवल अलग है, उनकी सोच अलग है। थॉट प्रोसेस से लोगों का फ्रीक्वेंसी या उनके एनर्जी लेवल डिसाइड होता है। तो जो सेम थॉट प्रोसेस वाले लोग होंगे उनका क्लस्टर होगा, वो सेम सोच की वजह से उनकी एनर्जी लेवल सेम होगा। ऐसे ही जो दूसरे सोच वाले मठपंथ हैं, ग्रंथ वाले हैं, उनका अपना एक एनर्जी लेवल होगा सेम। तो जो जिस थॉट लेवल का है उनका क्लस्टर इस यूनिवर्स के अंदर सूक्ष्म रूप में, गुप्त रूप में आ, उनका माइंड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बट क्योंकि शरीर में जब तक उनका पार्ट नहीं है तब तक वो दिखता नहीं है। जैसे हमने समझा ना, ये आत्माएं कहाँ से आती कहाँ जाती हैं। जैसे ये अभी दिवाली के कीड़े हैं, कहाँ से आए कहाँ चले गए? जब वो आए तो मतलब उनका पार्ट था आने का, तो आ गए। अब वो जब उनका पार्ट ओवर हो जाएगा दिवाली के बाद तो वो चले जाएंगे, बट कहाँ चले गए? कोई परम धाम, कोई दूर जगह थोड़ी है। मतलब उनकी इमेज क्रिएट हुई और इमेज चली गई। टीवी में जब आपको एक चिड़िया उड़ती हुई दिखी, दिख गई, उसका पार्ट था, दिख गई। अब जब नहीं दिख रही है तो उसका पार्ट नहीं है, तो नहीं दिख रही, तो कहीं गई थोड़ी। मतलब जस्ट कि मूवी में जैसे कुछ होना होता है तो वो आपके सामने सीन इमर्ज हो जाता है, लोग आ जाते हैं। जब नहीं होता है तो वो सीन मर्ज हो जाता है, सीन गायब हो जाता है। तो ये वैसा है। तो सारे उस लेवल के लोग अपने अपने क्लस्टर के सेक्शन में रहते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि किसी किसी से आप बिल्कुल, आप कितने भी लवफुल हो, आप कितने भी संसार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, बट किसी किसी के क्लस्टर के, माइंडसेट के क्लस्टर के अंदर आप एंटर ही नहीं कर सकते। क्योंकि उनका अपना एक एनर्जी लेवल है और उस एनर्जी लेवल पर आप नहीं चढ़ सकते या गिर सकते, जो भी आपकी स्टेज है उस हिसाब से। तो आप किसी के सामने से गुजर जाओगे, वो आपको नोटिस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी एनर्जी लेवल के नहीं हो, उसको आप दिखोगे ही नहीं। आपकी जो एनर्जी लेवल है उस एनर्जी लेवल को चाहने वाले, पाने वाले या पूजने वाले लोग ही केवल आपको देखेंगे। बाकी लोगों के लिए आप नॉन एग्जिस्टेंस हो जाओगे। तो ये बातें बहुत गहरी हैं, इसको उस योग में बैठकर इसको एक्सपीरियंस करना अपने अंदर। तो बाबा को कहा, सॉरी, यह भी बच्चे जानते हैं, दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है। बाबा को कहा यह दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो। क्योंकि बेसिकली बाबा को पहचानने के लिए दिव्य दृष्टि यानी दिव्य ज्ञान की समझ चाहिए। और वो समझ केवल ड्रामा अनुसार ही मिलती है। जिसके लिए मिलती है उसी को मिलती है, जिसको नहीं मिलनी है तो नहीं मिल सकती। इसलिए बाबा के पास ही इसको कहते हैं कि वो चाबी है। हम अब कोई रियल की कोई चाबी थोड़ी है कि बाबा किसी का जाकर माथे में घुमा रहा है। चाबी का मतलब इट जस्ट कि ड्रामा में फिक्स्ड है किसको कितना डीप ज्ञान और उसका रियलाइजेशन होगा।
तो हमको कोई साक्षात्कार करा दे। बोला नहीं, ये चाबी किसी को मिल नहीं सकती। उनके एवज में यानी बदले में तुमको फिर विश्व की बादशाही देता हूँ। मैं नहीं लेता हूँ। यानी भगवान को पता है ड्रामा अनुसार सब हो रहा है, लेकिन हमारे लिए हम रोल में रहते हुए भगवान के समान बनकर फिर रोल में ही रह जाते हैं। बाबा रोल से हमेशा बाहर है। बाबा फिजिकल शरीर से हमेशा बाहर है। तो ये बाबा ने कहा कि मैं तुमको रोल में ही अपने जैसा बना देता हूँ। ये तुम्हें चाबी के बदले में गिफ्ट है। मैं नहीं लेता हूँ। मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं। तो असल में साक्षात्कार भी ड्रामा अनुसार होते हैं, है ना। वो तो बाबा कह दे रहा है कि मेरा मैं कराता हूँ, बट एक्चुअली बाबा तो न्यारे होकर देखता है, कुछ नहीं कराता। तो मिलता कुछ भी नहीं। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, परंतु मुक्ति को थोड़े ही पाया। मनुष्य समझते हैं वह रहती ही वैकुंठ में थी, परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ। यह सब है साक्षात्कार की बातें। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। यानी ब्रह्मा बाबा ने भी विष्णु देख लिए तो क्या हो गया, देखने से क्या होता है, कुछ नहीं। बस एक अहंकार बन जाता है कि हमने देखा। बाकी उस चीज पे आपका बिलीव बढ़ जाता है ना। आज जितने भी संस्थाओं में जितने भी लोग उस चीज को मान रहे हैं, अपने उस संस्था को या उनके गुरु को, वो बिकॉज ऑफ देयर साक्षात्कार, उनको अपने अपने गुरुओं का अपने अपने लोगों का साक्षात्कार हुआ है, तो वो उसी जगह पे जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, वहां से हट नहीं सकते।